morning students. So in this class we will learn expanded form of decimals and equivalent decimals. So let us start with our first topic, that is expanded form of decimals. Now suppose ये डेसिमल दिया है 2.3, तो 2 है तो उसका आएगा 2 प्लस, भी पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट हो तो उसको लिखना है 3/10। अंडरस्टूड? ऐसे हो 34.5, तो 34 तो 3 और उसके पीछे कितने डिजिट रह गए 1, तो 30 प्लस 4, 30 प्लस 4 34 होता है। अभी पॉइंट के बाद वाले नंबर है उसको हमें क्या करना है, एक नंबर है तो 5/10, 654.7 ऐसे है। तो हम कैसे लिखेंगे, 600 प्लस 50 प्लस 4, वो पॉइंट के आगे वाले हो गए, 600 प्लस 50 650, 650 प्लस 4 654, राइट। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो कैसे लिखेंगे 7/10। इतना समझ में आया? नाउ सेम थिंग, इफ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स दिए हो तो 6.71, तो 6 का तो 6 ही रहेगा, प्लस फर्स्ट डिजिट है तो उसको लिखूंगा 7/10, सेकेंड डिजिट है तो उसको लिखूंगा 1/100। अंडरस्टूड? 25.83, तो 25 यानी 20 प्लस 5 लिख सकता हूँ मैं उसको, 25 प्लस 5 25। भी पॉइंट के बाद वाले नंबर है उसको क्या करना है, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट जो भी आता है वो डिवाइड बाई 10 वाला होगा, यानी 8/10, प्लस सेकेंड डिजिट जो भी आता होगा वो 3/100। अंडरस्टूड? नीचे 100 आए यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे 10 आए तो पॉइंट के बाद डायरेक्ट वो नंबर आता है। ऐसे है। सो 345, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 300 प्लस 40 प्लस 5, 300 प्लस 40 340, 340 प्लस 5 345, राइट। भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है सो 10, दूसरा डिजिट आया सो नीचे 100। अंडरस्टूड? सेम थिंग फॉर 3 डिजिट्स हमें करना थाउजेंड्स के लिए। अगर वो ऐसे है 8.156, सो 8 का तो 8 ही रहेगा, प्लस पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट यानी 1/10, प्लस सेकेंड डिजिट आए तो 5/100, थर्ड डिजिट आए तो 6/1000। अंडरस्टूड? ये उसका एक्सपांडेड फॉर्म हुआ। 24.236 ऐसे है, तो 24 को मैं 20 प्लस 4 लिख सकता हूँ, प्लस पॉइंट के बाद जो डिजिट आया 2/10, उसके बाद भी डिजिट हो तो 3/100, उसके बाद भी डिजिट है तो 6/1000। अंडरस्टूड? 215.702 ऐसे है। सो 215 को मैं 200 प्लस 10 प्लस 5 लिख सकता हूँ, 200 प्लस 10 210, 210 प्लस 5 215। पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 10, अभी 0 आया तो मैं 100 वाला ना लिखूँ तो भी चलेगा, डायरेक्ट थर्ड नंबर पे मैं जंप करूँ 2/1000, यानी यहाँ पे 100 वाला मिसिंग है, 100 वाले मिसिंग पे हमें क्या डाल देना है 0। अंडरस्टूड? So this is how we can write expanded form. अगर क्वेश्चन ये टाइप के दिए हो तो हमें ये वाले नंबर लिखने, वो कैसे करना है, लेट अस सी। दिया है 5 प्लस 9/10 प्लस
7/100 प्लस 3/1000 ऐसे दिया। अभी ये नॉर्मल नंबर हो तो वो तो पॉइंट के आगे आएंगे बाद में, पॉइंट के बाद 9/10 यानी पॉइंट के बाद 9 आएगा, देन 7/100 यानी 7, 3/1000 यानी 3, डन। देन ऐसे हो 10 प्लस 3 प्लस 7/10 प्लस 2/100, तो 10 प्लस 3 क्या होता है, 13 होता है। अभी 7/10 यानी पॉइंट के बाद 7 आएगा, 2/100 यानी 2, अंडरस्टूड। अगर ऐसे दिया 2 प्लस 6/10 तो ये 2 का तो 2 ही रहेगा, पॉइंट 6/10 यानी 6, अंडरस्टूड। नाउ let us see equivalent fraction. Not fraction, decimals. Equivalent decimals. Equivalent decimals यानी if मैं लिखूं 0.9 तो 0.9 का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होंगे, 0.90, 0.900, 0.9000, ये इसके इक्विवेलेंट डेसिमल हुए, अंडरस्टूड। अगर मैं ऐसे लिखूं 0.9 और 0.09 तो ये इक्विवेलेंट नहीं हुए, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हुए, क्योंकि देखो 0 0 सेम है, 9 और 0 कभी भी सेम नहीं होते, तो ये दोनों सेम है नहीं, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। अभी मैं लिखूं 0.5 एंड 0.500 तो ये इक्विवेलेंट है, यस। क्यों, क्योंकि 0 0 सेम, 5 5 सेम। अभी पीछे तो मैं कितने भी 0 लगाऊं उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर यहाँ मैं 2 0 डाल दूं तो भी सेम ही होगा, 0.5 और 0.500 वो दोनों तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अंडरस्टूड। इफ मैं ऐसे लिखूं 0.73 और इक्वल टू 0.073 तो ये दोनों इक्वल है, नो ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है। क्यों, क्योंकि 0 0 तो सेम आ गया, 7 और यहाँ पे 0 है तो वो कहाँ से सेम हुए, अंडरस्टूड। तो वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, पुट राइट और रॉन्ग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अभी दिया है 0.3 एंड 0.30, ये दोनों इक्विवेलेंट है, अगर है तो राइट करना है, अगर नहीं है तो रॉन्ग करना है। तो 0 0 सेम, 3 3 सेम, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा 0 है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, अंडरस्टूड। नाउ 0.56 इज इक्वल टू 0.056, ये दोनों इक्विवेलेंट है, 0 0 सेम, 5 और 0 सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, अंडरस्टूड। नाउ 0.900 एंड 0.9 ये दोनों इक्विवेलेंट है, 0 0 सेम, 9 9 सेम, बाद में पीछे जितने भी 0 है उससे फर्क नहीं पड़ता, सो ये दोनों इक्विवेलेंट है, अंडरस्टूड। हाउ टू रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट decimal and the decimals that are not equivalent. Thank you.